चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। बोला जा रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। बोला जा रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। बोला जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। बाकी बात पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब सम्मिलित हैं। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो कितने करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये 8 राज्यों से सीमा लगाती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगाती है जो कि दिल्ली हो जाएगा। तब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। बोला जा रहा है भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है ये 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु बोला जा रहा है, तो भारत सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किवीथू हो जाएगा, किवीथू। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किवीथू। लेकिन इसी में हम लोग बात करेंगे अगर यदि पश्चिमी बिंदु कौन हो जाए, तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती या फिर गौर माता हो जाएगा। और अगर यदि हम लोग उत्तरी बिंदु की बात कर लेंगे अगर यदि, तो उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल हो जाएगा। और दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, केपू मरीन या फिर कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में है कि भारत की मुख्य भूमिका का अक्षांशीय विस्तार है। बोला जा रहा है भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। बोला जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, लेह में होता है। लेह कहाँ पर है, लद्दाख में है। प्रश्न नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। बोला जा रहा है भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत की देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो क्या है, 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है भारत का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। बोला जा रहा है भारत का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो कहाँ तक फैली हुई है, तो इसका सही आंसर की बात कर लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 समुद्री मील हो जाएगा। भारत का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। बोला जा रहा है भारत का औसत समुद्र तट का मापन किस तट से किया जाता है, किस तट से करते हैं हम लोग, चेन्नई से करते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई से हम लोग समुद्र तल का माप करते हैं। बोला जा रहा है भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है, किस तट से करते हैं हम लोग, चेन्नई से करते हैं, चेन्नई से करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा की अगर यदि बात बोला जा रहा है, सबसे बड़ा बोला जा रहा है केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है।
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 समुद्री मील है। बोला जा रहा है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। भारत का जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेंगे तो 200 समुद्री मील हो जाएगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला गया है तो 200 समुद्री मील हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की अंग्रेजी में बात कर लूँ। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। सबसे पश्चिमी बोला जा रहा है तो सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुहार मोती, और गौर माता इसी को बोलते हैं। गुहार मोती या फिर गौर माता एक ही चीज़ हो गया, गुहार मोती या फिर गौर माता इसी को कहा जाता है। गुहार मोती या गौर माता इसी को कहा जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेंगे तो किविथु हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कौल हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। बोला जा रहा है भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य की बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे 16 हो जाएगा। 16 राज्यों से स्थलीय सीमा बनाते हैं। चलिए हम लोग 15 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर में है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की अंग्रेजी में बात कर लूँगा। एक मिनट, ये क्या हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। बोला जा रहा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर। बोला जा रहा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, तो हिंद महासागर का उपनाम हो जाएगा। रत्नाकर की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा हिंद महासागर का उपनाम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात किया जा रहा है तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यही अगर यदि हम लोग बात करेंगे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कौल हो जाएगा। इसमें दक्षिणतम बिंदु बोला गया तो इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी बोलेगा तो इंदिरा कौल हो जाएगा। ये पूर्वी बोलेगा तो किबिथु या वालांगू हो जाएगा। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी हो जाएगा। और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गौर मोती या फिर गुहार मोती हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है मित्र पर गम चादर। मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती है। बोला जा रहा है कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी, तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7वां हो जाएगा। और अगर यदि हम लोग शुरू से देख लेते हैं तो पहले नंबर पे कौन आता है, रूस आता है।
और इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक हो जाएगा रुक चीन अब आ भारत। पहला नंबर पर रूस हो जाता है, उसके बाद फिर कनाडा हो जाता है, फिर चीन हो जाता है, उसके बाद फिर अमेरिका हो जाता है, फिर ब्राज़ील हो जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, फिर भारत हो जाता है, उसके बाद अर्जेंटीना हो जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में है, भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है बोला जा रहा है। तो कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। बोला जा रहा है भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति सबसे बड़ी है। उसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। बोला जा रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय की बात कर लेते हैं, तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। हिमालय जो कैसा पर्वत है, एक वलित पर्वत है। हिमालय की अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं, तो हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। बोला जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नैनी से होकर गुजरती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, तो फ्रांसीसियों ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला जा रहा है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, तो किसने कहा था, फ्रांसीसियों ने कहा था। फ्रांसीसियों ने कहा था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 28 में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय जिसको बोलते हैं, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम लोग भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। ये कुल कितने राज्यों से गुजरती है, वही बोला जा रहा है। तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की हम लोग बात कर लेंगे तो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें हम लोग बारी बारी से 5 राज्यों की अगर यदि मैं बात कर लूँगा तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक मिनट, उत्तर प्रदेश, अरे यार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 बच जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है, एक समुद्री मील बराबर होता है। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि एक समुद्री मील बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। उसका प्रश्न नंबर 30 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। बोला जा रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला जा रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक वंशाधित राज्य कौन है। बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक वंशाधित राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक वंशाधित राज्य कौन है, तो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्शियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्शियन पॉइंट भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला जा रहा है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिग्मलियन पॉइंट, पार्शियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट भी इसी को कहा जाता है।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की अगर यदि मैं बात कर लूँगा, तो प्रश्न नंबर 33 की मैं बात कर लूँगा। तो प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं यानी लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक राज्यों की बात किया जा रहा है, तो लैंड लॉक राज्य कितने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20 गो। बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक हैं, तो क्या गो है 20 गो है, 20 गो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। बोला जा रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। बोला जा रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मानक समय रेखा, और 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य की बात कर लेंगे तो जगह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेरिखन सिटी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरिखन सिटी। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेरिखन सिटी हो जाएगा। और सबसे बड़ा देश की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बोला जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोग जानते हैं 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। तो बोला जा रहा है इसमें नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से होकर करके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल कितना भूभाग है, कितना, 2.42% है, 2.42% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में दिएगा केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली हुई है। बोला जा रहा है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से होकर के फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और केरल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, आज के सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है कि भारत के कितने राज्य हिमालय को स्पर्श करती है। कितने राज्य स्पर्श करती है, तो भारत के कितने राज्य हिमालय को स्पर्श करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 10 में। भारत के कितने राज्य हिमालय से स्पर्श करती है, तो 10 राज्य जो है ये हिमालय से स्पर्श करती है। तो इतना ही है।